दिस इज लेक्चर नंबर 3 फॉर द बैच 2023, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 5 लेक्चर्स में सारे के सारे फॉर्मूले कवर कर चुके हैं। हमने जो फॉर्मूले देखे थे एक बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि आज मिसलेनियस क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। सबके सब लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 थे, और ये साइन ऑफ mx अपॉन x इज इक्वल्स टू ये tan ऑफ mx अपॉन x। ये फॉर्मूले हम लोग देख चुके थे। इसका भी वैल्यू m था, इसका भी वैल्यू m था। फिर हमने देखा था लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e के पावर में mx माइनस 1 अपॉन x, इसका भी आंसर हमारा m था। उसके बाद a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका आंसर बनता था log a। अगर यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट आया, वो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करते थे। उसके बाद हमने देखा था 1 प्लस एक्स का पावर n माइनस 1 अपॉन x, याद तो होगा ये वाले में भी। इसका आंसर n बनता है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 1 कैंसिल होकर आंसर इसका n बनता है। फिर हम लोग शिफ्ट हो गए थे इस पे लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी पे। जब लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ये f ऑफ x मतलब न्यूमरेटर रहेगा तुम्हारा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर रहेगा। अब न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, और लिमिट का वैल्यू एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो हम सबसे पहले रेशो चेक करते हैं। अगर न्यूमरेटर का पावर ज्यादा है, नॉट रेशो, पावर चेक करते हैं। न्यूमरेटर का पावर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो आंसर होता है उसका इन्फिनिटी। अगर डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा है न्यूमरेटर से, आंसर होता है उसका 0। और दोनों का पावर अगर इक्वल हुआ तो इनका आंसर होता है रेशो। रेशो किसका? कोएफिशिएंट्स का, हाईएस्ट डिग्रीज के। ठीक है, यहाँ तक हमारा कवर अप हो गया था। उसके बाद हमने ये भी देखा था जो सैटरडे था, थर्सडे के लेक्चर में, लिमिट एक्सटेंड्स टू व्हाटएवर द लिमिट इज ए। अगर ये f ऑफ x रेस टू g ऑफ x बन रहा है, और अल्टीमेटली इसका 1 रेस टू इन्फिनिटी फॉर्म अगर बन रहा है, तो 1 रेस टू इन्फिनिटी फॉर्म सॉल्व कैसे करते हैं? इसको e के पावर में लेके जाना है। लिमिट जो भी रहेगा तुम्हारा एक्सटेंड्स टू 1 2 3 जो भी कुछ है या इन्फिनिटी है, ऊपर का पावर नीचे लेके आओ। ऊपर माने कौन? जो g ऑफ x है, इसको नीचे लाना है, और नीचे वाले में से एक माइनस करना है। तो ये बन जाता तुम्हारा f ऑफ x माइनस 1। एक्चुअली ये लॉग से सॉल्व होता है, लेकिन मैं तुमको शॉर्टकट ट्रिक बता दी। इतना हमारा कवर अप हो गया था। उसके बाद लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी सॉल्व करने के लिए तुमको पता था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर मिसिंग है तो तुम इन्फिनिटी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रैशनलाइजेशन फैक्टर लगता है। अब रैशनलाइजेशन तुमको पता है, रैशनलाइजिंग क्या होता है? अंडर रूट के अंदर x और अंडर रूट के अंदर a है। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर जो है, इसको बीच वाला साइन चेंज करना होता है, ना कि अंदर वाले। मतलब सपोज ऐसा कुछ क्वेश्चन है, रूट के अंदर x माइनस ए और इस रूट के अंदर x प्लस ए है, बीच में माइनस है। अगर रैशनलाइज करना है तो रैशनलाइज करने के लिए अंदर ये वाली साइन चेंज करते हैं। इस माइनस को प्लस करके सॉल्व किया जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। उसके बाद तुम लोग क्वेश्चन को आराम से निकाल सकते हो। ये हमारे क्वेश्चन कुछ हुए थे। इतना हमारा आज का पूरे 5 लेक्चर हमने इस टॉपिक पे किए थे। आज कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, कुछ पीवाईक्यूज है, वो अपन सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग जो मेन पार्ट है मीन्स का, कि लिमिट्स ऑफ द फंक्शंस, वो स्टार्ट करेंगे लेटर पार्ट ऑफ द लेक्चर में। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट सम पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तुम लोगों से। अब इसमें कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं होगा, तुमको अपने अपने दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। शायद इसमें एक दो फॉर्मूले छूट गए, वो भी करो, रिवाइज कर देता हूँ। लॉग के अंदर 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स अगर है, यहाँ पे अगर के एक्स है, तो इसका भी आंसर बनता है तुम्हारा के। एक फॉर्मूला छूट गया था, बाकी सब आगे मैंने सारे कवर कर दिए। हाँ, ये सब होने के बाद सबका सबका रामबाण उपाय, सभी लिमिट्स का ही एक एक रामबाण उपाय है। अगर कुछ क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं हो रहे, सीधा सीधा उनको एल हॉस्पिटल से सॉल्व करना है। एल हॉस्पिटल्स होता क्या है? एल हॉस्पिटल को सॉल्व करने के लिए तुमको सबसे पहले या तो 0/0 फॉर्म चाहिए, या तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म चाहिए। अगर ये फॉर्म नहीं है, तुम हॉस्पिटल नहीं यूज कर सकते। और ये हॉस्पिटल होता क्या है फिर? न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है, और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का सेपरेट डेरिवेटिव लेना है। ऊपर का अलग, नीचे का अलग, इधर यू बाई वी रूल नहीं चलता है। उसके बाद ये कब तक लेना है, हॉस्पिटल्स का रूल कब तक लगाना है? जब तक क्वेश्चन में 0/0 फॉर्म सस्टेन कर रहा है, तब तक तुम उसको हॉस्पिटल का रूल लगाना है। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे 0/0 फॉर्म निकल गया, वहां पे तुमने एल हॉस्पिटल को स्टॉप कर देना है। ठीक है, ये पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जिसमें नंबर 1 है जो रिसेंट टाइम है, जेईई 2020 रिसेंट टाइम में पूछा गया क्वेश्चन है। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वापस से तुम्हारे आंसर्स। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। क्वेश्चन है साइन ऑफ पाई कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे है तुम्हारा एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है आज का। रिसेंट ईयर में है, 2020 में भी आया था, 2001 का भी क्वेश्चन। ऑप्शन है इसके पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई।
कैसे सॉल्व कर रहे हो, कौन से स्टेप से जा रहे हो, कौन सी स्टेप लगा रहे हो सबसे पहले तुम लोग? पहला जो दिया आपने वो। एल हॉस्पिटल रूल लगता ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 0/0 फॉर्म है क्या, चेक करो जरा, या है 0/0 फॉर्म? x अपॉन x वाला। ये इसका लगाओ, 0/0 फॉर्म है सर। 0/0 फॉर्म है तो लगाओ फिर हॉस्पिटल, अप टू यू, आई डोंट माइंड। बहुत इजी है, हो जाएगा, करो बस। अगर तुम हॉस्पिटल लगा रहे हो, हॉस्पिटल से सॉल्व हो जाएगा। जिसको लगता है हॉस्पिटल नहीं करना चाहिए तो मुझसे भी कर सकते हो। ऑप्शंस आर पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। अगर मैंने x का वैल्यू 0 रखा तो cos 0 बन जाएगा 1, sin पाई बन जाएगा 0। तो यहाँ पे x स्क्वायर का वैल्यू बनेगा 0, ये 0/0 है। अब 0/0 है तो हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग हॉस्पिटल उतनी बार लगाते हैं जितना डिनोमिनेटर का पावर है। यहाँ पे डिनोमिनेटर का पावर 2 होने के कारण इतना तो कंफर्म्ड है कि मेरे को यहाँ पे हॉस्पिटल 2 बार लगाना पड़ेगा। किसी का बन गया है आंसर? चलो, शायद किसी का आंसर नहीं आया, क्योंकि रिसेंट टाइम क्वेश्चन पेपर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। देखो साइन है, ये पाई है, ये एंगल में चल रहा है। क्या मैं इस कॉस को कैसे लिखूं, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऐसे लिख दूं? अपॉन में तुम्हारा एक्स स्क्वायर है, कुछ नहीं किया मैंने, इस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा। आगे क्या रीजन है इसका देखते हैं। अंदर साइन से मल्टी, ये पाई से अंदर मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन क्या बनेगा तुम्हारा, साइन ऑफ पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में तुम्हारा एक्स स्क्वायर आ गया। याद है, ये पाई ने मैंने मल्टीप्लाई किया, ये दोनों को पाई पाई मिला, और लोगों के लिए वो साइन होगा, अपने लिए तो वो एक्स ही है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिखूं, साइन ऑफ पाई माइनस पाई एक्स स्क्वायर। अब लोगों के लिए होगा वो साइन, अपन तो एक्स उसको एक्स ही कंसिडर करते हैं। आ गया? किसी को याद है साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? कौन सा कॉर्ड? साइन साइन पाई, पाई के लिए क्या होता है, साइन का साइन होता है या बदलता है कॉस में? पाई के लिए साइन क्या का होता है? साइन। साइन साइन का का साइन साइन, एज इट इज, एंगल आ गया एज इट इज। पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। कौन पॉजिटिव है? ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। तो क्या आएगा, कौन पॉजिटिव है? साइन ही है, ये भी साइन है, ये पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर मुझको ये पता था कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा का आंसर होता है साइन थीटा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ फिर, इसको क्या लिख दूं? क्या ये मेरा ऐसा बन जाएगा, साइन ऑफ पाई एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, साइन का एंगल रिपीट हो रहा है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। आंसर कितना बना इसका, ओनली पाई। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ एम एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, ओनली एक्स। क्योंकि यहाँ पे देखो साइन का जो एंगल था वही तो रिपीट हुआ है नीचे, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये विकेट मार दे इन दोनों के, दोनों ने एक दूसरे को, ये विकेट लग गया। आंसर क्या बना तुम्हारा, पाई, ये वाला। अब जिसको ऐसा ठीक लगा वो ऐसा कर सकते थे, जिसके थोड़े बेसिक स्ट्रॉन्ग है ट्रिग्नोमेट्री के। जिसको लगा है कि नहीं सर ये थोड़ा लंबा गया, मेरे पल्ले नहीं पड़ा, कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं, एक और करते हैं ट्राई, एक और मेथड से करते हैं। क्वेश्चन ये था, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, साइन के अंदर देखना पाई कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आया तुम्हारा। अब 0/0 तो पक्का है, तो मेरे पास लाइसेंस है हॉस्पिटल का, लगाओ। देखो बस डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होनी चाहिए भी तुम्हारे। साइन का डेरिवेटिव बन गया कॉस, एंगल एज इट इज, ठीक है, इनटू पाई एज इट इज, कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 नीचे पावर x से कम, और इस कॉस का डेरिवेटिव बन गया माइनस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में जो है तुम्हारा देख पा रहे हो 2 पाई, ये 2x। अब सीन देखना, ये डिफरेंशिएशन जिसको स्ट्रॉन्ग है उनके लिए था, साइन का डेरिवेटिव बन गया कॉस, एंगल एज इट इज, ये तुम्हारा पाई एज इट इज है। मुझको अब इसका भी तो डिफरेंशिएशन करवाना है। ये एक्स रेस टू एन लगेगा सबसे पहले, मैंने बोला था वो बाप है सबका, एक्स रेस टू एन, तो पावर नीचे पावर x से कम, और इस कॉस का डेरिवेटिव बन गया माइनस साइन। इसको तोड़ रहा हूँ, देखना क्या तुमको ये दिख रहा है, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, 1। 1। हाँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स कितना हो जाता है, 1। You are not audible.
आई गेस मैं वापस एक बार डिस्कनेक्ट हो गया था, एक सेकंड देना बस, नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है आज इसलिए। इज इट ओके नाउ? दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है। ये देखो कहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया था मैं, ये हुआ था ये स्टेप, sin x upon x। क्या था? sin x upon x। अच्छा इधर तक हुआ था, ठीक है। तो sin x अपॉन x तो 1 बन गया था। अब देखो ये इतना बचा, ये वाली पार्टी मैंने कॉपी पेस्ट करवाई, ये स्क्रीन फ्रीज हो गई यार ऐसा ही डिस्कनेक्ट, ऐसा ही प्रॉब्लम देता है पैड पे। एक सेकंड बस। अब ठीक है? यस सर। ठीक है, और ठीक है। अब देखो ये sin x अपॉन x तो 1 बन गया जैसे तुमने बोला, बस मैंने सबको उठा लिया। देखो इसको कॉपी किया, यहाँ पे लेके आया, इसको कॉपी किया, यहाँ के लिए लेके आया, ये पाई मेरा यहाँ आया और ये माइनस मैंने यहाँ लाया। अब देखो x का वैल्यू कितना है? 0 है। cos 0 कितना हो जाता है? 1 आ गया। अब ये 0 यहाँ रख दो, cos 0 कितना हो गया? 1। तो आंसर क्या बना? cos पाई। तो ये रहा तुम्हारा माइनस पाई, cos पाई का वैल्यू होता है -1, तो आंसर बन गया इसका प्लस पाई। जिसको जो कंफर्टेबल है उसमें जाओ, जिसको बेसिक्स अच्छे से पता है तुम ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर सकते हो, जिसके बेसिक्स नहीं उतने अच्छे तुम लोग कोई बात नहीं, हॉस्पिटल रूल तो है ही। दोनों मेथड मैंने तुमको करवा के दिखाई, अब जिसको जो ठीक लगे अप टू यू। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। लिमिट x टेंड्स टू 0, x टाइम्स cot ऑफ 4x, डिनोमिनेटर में देखना sin स्क्वायर x, और यहाँ पे है cot स्क्वायर 2x, JEE 2019। चलो करो, लगाओ फॉर्मूले अपने अपने। ऑप्शंस 0 1 2 3, 0 1 2 4 एक्चुअली 0 1 2 4 ऑप्शंस। ऊपर और नीचे यूवी रूल लगेगा ना, मतलब ऊपर का मल्टीप्लिकेशन यूबा रूल लगता ही नहीं है हॉस्पिटल में, यूबा रूल लगता ही नहीं, मैंने वही तो बोला था स्टार्टिंग में। यूवी रूल अच्छा मल्टीप्लिकेशन वाला वाला। हाँ लग जाएगा, लेकिन इसको लगाने की कोशिश मत करो ना, फॉर्मूले तुम्हारे सामने है ना। साइन इज अपॉन इज कट जाता है, कॉट को अपन टाइम लिख सकते हैं, काय को इतना छेड़ने का उसको। शॉर्टकट ट्रिक्स लगाओ ना, ये चैप्टर पूरा ट्रिक्स बेस्ड चैप्टर है। ये मैंने बोला भी था तुम लोगों को, ये कंप्लीट ट्रिक बेस्ड चैप्टर है। जिसको ट्रिक अच्छे से समझी ना वो लोग कर लेगा। मैंने बोला था कि मैं एक्स को टैन पकड़ सकता हूँ, टैन को मैं साइन लिख सकता हूँ, तो वैसा कुछ यूज करो। कॉट क्या होता है? 1/tan, टैन को मैं साइन लिख सकता हूँ, तो tan स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा? sin स्क्वायर एक्स। हो गया, मेरा आंसर यही निकल रहा है। 0 आंसर इज 0, शी इज सेइंग। ओके, ऑप्शंस आर 0 1 2 4। 2019 के मेंस का क्वेश्चन है, रिसेंट ईयर है, ज्यादा दूर का भी क्वेश्चन नहीं है। सोचो 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 क्या कर सकते हैं इसके लिए, सोचो। 1 1 ओके, आई गॉट वन आंसर। सर 2 सर। 2 ठीक है, ठीक ऑल राइट। चलो सी ठीक है, मैंने बोला था जिनके लिए ये चैप्टर, मतलब जिनको अच्छे से ट्रिक्स पता है स्टार्टिंग से ही। देखो तुमको ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए, तुमको फॉर्मूला भी पता होनी चाहिए, तुमको मेथड भी पता होना चाहिए, और सबसे बेस्ट हॉस्पिटल रूल पता होना चाहिए। हॉस्पिटल यहाँ पे लगाने जाओ ना, क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। भले ही मेरे को यूबा भी लगाना नहीं, लेकिन यू इंटू लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन कितना लंबा हो जाएगा मेरा फिर। तो बेटर मेरे को ट्रिक से जाता हूँ मैं। सर ने मेरे को बताया था कि साइन और साइन ही टैन है, टैन ही एक्स है, गंगाधरी शक्तिमान है, वैसी चीज है। इसको लिख दो, ये आ गया तुम्हारा एक्स अपॉन, इसको मैं लिख दूं क्या? साइन एक्स इंटू, इसको लिख रहा हूं मैं, इस कॉट को लिख रहा हूं मैं 1/tan। देखो ये आ गया 1/tan ऑफ 4x, और इस कॉट को लिख रहा हूं मैं 1/tan, जो ऊपर जाएगा आंसर बनेगा tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर 2x। तो एक काम कर लेता हूं मैं, इसी x स्क्वायर को इधर x स्क्वायर लिख देता हूं। फिर कैसे किया देखो, ठीक है, शक्ल संभालना इसकी। इस x को मैंने x ही रखा, इस x को, इस कॉट को मैंने लिखा 1/tan, फिर मैं साइन को x लिख सकता हूँ, ये देख मैंने इसको x को लिख दिया, और ये 1/cot स्क्वायर बन गया 1/tan स्क्वायर। वापिस से इस tan को मैं साइन लिख सकता हूँ, और साइन ही मेरा x है, तो ये गया काम से, ये गया काम से, ये x ने x काटा, आंसर आ गया 1/4 इंटू, ये स्क्वायर है, स्क्वायर x नहीं है, तो ब्रैकेट का स्क्वायर लिख दो दोनों को, ये आ गया ब्रैकेट का स्क्वायर। आंसर क्या बचा? tan ऑफ 2x अपॉन x। चेक करो जरा, दोनों का ब्रैकेट का स्क्वायर करवा दिया,
ये बन गया tan ऑफ 2x अपॉन एक्स, इसने काट करके आंसर दिया 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 ने 4 काटा, आंसर इज 1। एक बार रिवाइज, एक बार रिपीट बोलता हूँ, ठीक है? कैसे क्या देखो, साइन स्क्वायर है ना, मैं उसको एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है? तो एक्स को मैंने ऐसा लिखा, इसको लिया मैंने एक्स स्क्वायर, कॉट को लिखा मैंने 1/tan, तो नीचे आया tan ऑफ 4x, और ये जो कॉट था ना उसको ऊपर लेके बना tan स्क्वायर 2x। मेरे को और एक बात पता थी, मैं tan को ही x लिख सकता हूँ, ये मैं tan तो लोगों के लिए होता है, अपने लिए कुछ काम का भी नहीं है। अब ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, ब्रैकेट का स्क्वायर कुछ चीज होती ही नहीं है, इसका स्क्वायर होगा ये अल्टीमेटली, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, tan का भी कुछ काम का नहीं, ब्रैकेट का स्क्वायर करवा दिया मैंने यहाँ पे। अब ये एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर खाया, ठीक है, बचा क्या 2 का स्क्वायर 4, ये एक्स ने एक्स खाया, तो आंसर क्या बचा 4, 4 4 आंसर इज 1, बात खत्म। ट्रिक बेस्ड सर क्वेश्चन, एक बार हॉस्पिटल से बोलो ना सर। हॉस्पिटल से होगा ही नहीं सॉल्व ये, हॉस्पिटल से क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा ये, क्योंकि हॉस्पिटल जाएगा ये पहला फंक्शन एज इट इज, ठीक है? देखो पहला फंक्शन एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन x माइनस कोसेक स्क्वायर 4x इंटू 4 प्लस कॉट ऑफ 4x आएगा, डिनोमिनेटर में इन दोनों का डिफरेंशिएशन, पहले पावर नहीं, ये देखो साइन स्क्वायर x एज इट इज, इसका पावर नीचे 2 नीचे आ गया, कॉट ऑफ 2x, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर इंटू 2x प्लस, अब ये बनेगा तुम्हारा कॉट स्क्वायर 2x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 2 sin x cos x। इतना करने से पहले जरा पेपर का टाइम में निकल जाएगा, तो यूज ही नहीं है उसका, वो भी तो ट्रिक्स ना, मैंने बोला ट्रिक से सॉल्व करो, कोई बात नहीं है, जहां हॉस्पिटल लगाना है वहां पे लगाओ, लेकिन हर जगह पे हॉस्पिटल से करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए तो ये सब आता है। अभी तो तुम्हारे लाइफ में अभी तो सीरीज भी आने वाले हैं, अभी तो शुरुआत है। आन दो अगला वाला क्वेश्चन, फिर से मेंस का है, PYQ है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 है एक्चुअली, नॉट 0, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, क्वेश्चन है 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, गो फॉर दिस ऑल्सो। ऑप्शंस आर 1/2, 1/3, -1/2, -1/3, ये भी PYQ है, चार ऑप्शंस, 1/2, -1/2, 1/3, -1/3। बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, तुम हॉस्पिटल नहीं लगा सकते, सही बात है। टू अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 है, तो यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट ओपन करो, इससे अच्छा एक और चीज भी है कि दोनों में एक कॉमन फैक्टर आएगा। कौन सा कॉमन फैक्टर दिख रहा है दोनों में? x प्लस 1, x माइनस 1 या 1 माइनस एक्स? x माइनस 1। x माइनस 1 नहीं, 1 माइनस एक्स बनेगा वो, हाँ ठीक है, एक ही बात है, निकालो उसको कॉमन निकालो, फिर सॉल्व करो, जल्दी जाएगा आंसर, साइन चेंज करवानी पड़ेगी बस तुम लोगों को। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना क्या कर सकते हो वहां पे। आ गया किसी का? 1/2। 1/2, ओके, गॉट इट। और कोई है जिसका 1/2 आ रहा है? So 1/2. 1/2, ओके। देखो जिनका नहीं आया उनके लिए सबसे पहले क्या था, यहाँ पे तुम्हारे बीच में प्लस था, फैक्टर अलग अलग है, तो क्या कर सकता हूँ मैं इसको, देखो 2 अपॉन, इसको मैंने लिखा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके, ठीक है? ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इस प्लस का मैंने माइनस करवाया, ये आ गया मेरा 1 माइनस एक्स यहाँ। अब क्या, कैसे, जो x माइनस 1 था उसको मैं कन्वर्ट करके 1 माइनस एक्स करवाया यहाँ पे, और इसलिए मैंने इस तरह की साइन चेंज करा दी, ये प्लस था माइनस आ गया यहाँ पे, दोनों में कॉमन क्या है उसको निकालो बाहर, ये आ गया मेरा 1/1 माइनस एक्स बाहर, और इधर क्या बचा 2/1 प्लस एक्स माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
ये बनेगा 1/1 माइनस एक्स एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 2 माइनस 1 माइनस एक्स के नीचे 1 प्लस एक्स। देखो 1 माइनस एक्स है, यहाँ पे बना मेरा 1 माइनस एक्स के नीचे 1 प्लस एक्स, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब एक्स का वैल्यू कितना है, 1 है, तो आंसर इज 1/2। खत्म। क्यों नहीं आया था बाकियों का, कहाँ गड़बड़ कर गए, या हॉस्पिटल लगाते बैठे इधर भी। मैंने x की वैल्यू ही नहीं पुट की थी। वाह दीदी वाह, तो क्या फायदा फिर, पुट ही नहीं की थी तो कैसे सॉल्व होंगे क्वेश्चंस, पुट तो करना पड़ेगा ना। ठीक है कोई बात नहीं, एक बार समझ तो आया होगा कैसे करना, कैसे करना था इसको। अगला वाला कर लोगे फिर, अभी दे दो रिसेंट ईयर, और रिसेंट ईयर दे दो 2021 का, ये 21 का है। हाँ सर। इस तुम्हारे तुम्हारे फेलो सीनियर्स के सीनियर्स, उन्होंने पूछा, पता नहीं उनके तो बैंड बज गई, तुम लोग का शायद बैंड ना बजे। 3x² प्लस 2 के नीचे 7x² प्लस 2 का पावर है 1/x²। जेईई 2020 जब कोरोना आया था 2020, 1/e², e², 1/e और e ऑप्शंस करो, 2020 है। कुछ गड़बड़ नहीं लग रही क्वेश्चन में मुझको, एक सेकंड देना, पता नहीं कुछ सर कुछ गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन। 370 ठीक है, बताओ जरा। नहीं सही है, नॉट गड़बड़, इट इज द करेक्ट वन। कौन सा बन रहा है, वो e⁻1 कौन सा टाइप है, बाय द वे टाइप कौन सा है। 1⁻∞ वाला। हाँ 1⁻∞ वाला। और वैसे क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं फिर, ऊपर की वही पार्टी वो तो, जी ऑफ एक्स नीचे। e², हाँ सही है, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। बताओ फिर कौन सा आ रहा है आंसर, e², दिल्ली या बॉम्बे, औरंगाबाद या बॉम्बे, बॉम्बे। बॉम्बे, ओके चलो ठीक है। जिनके नहीं आए उनके लिए सबसे वन पहले बाई हम 1/e² आ रहा है, ओके मतलब औरंगाबाद 1/2। 1/e², औरंगाबाद और बॉम्बे में तुम्हारा कंफ्यूजन, कोई बात नहीं। सबसे पहले ओके, सबसे पहले x टेंड्स टू 0 था, ठीक है, रखे देखो 0, अगर तुम इसका 0 रख रहे हो तो ये बन रहा है 0, 2/2 इज 1, ये बन रहा है 1⁻∞ फॉर्म। और जब भी 1⁻∞ फॉर्म आता है हम लोग को सॉल्व करना होता है e के पावर में, और e के पावर में क्या, ऊपर की पार्टी नीचे, कौन 1/x² नीचे आया, इधर में 3x² प्लस 2, ये वाला बन गया मेरा 7x² प्लस 2, उसमें करना होता है -1, ठीक है। g ऑफ x नीचे f ऑफ x में से -1 करना है, e के पावर में 1/x² आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे 3x² प्लस 2 माइनस 7x² माइनस 2, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया तुम्हारा इस बार 7x² प्लस 2। अब ये तो गया काम से, अब वो बना क्या, e के पावर में 1/x², ऊपर क्या बचा 3 माइनस 7 बन गया -4, -4x² के नीचे आंसर है तुम्हारा 7x² प्लस 2। देखना जूम में कर रहा हूँ, ये x² गॉट कैंसिल, और क्योंकि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है ना, तो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। x का वैल्यू कितना है, 0 है, रख दो यहाँ पे 0, ये पूरा पार्टी 0 बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या बचा, बस ये दोनों बच रहे, ये वाले, तो क्या बन रहे हैं e के पावर में -4/2, दैट इज e के पावर में -2। अब e के पावर में -2 मतलब क्या होता है, वो 1/e²। क्या कर रहे हो यार, 2020 का क्वेश्चन था, अब ऐसा भी नहीं कि बहुत पुराना क्वेश्चन था, देखो तो आराम से कर लेते, मेरे को लगता है सबके सब आंसर बताएंगे, बाकी लोग का कहाँ गलत हो गया। सर हमने वो x² कटिस नहीं किया, टिच नहीं किया, ऐसा टिच रेशियो नहीं लेते बेटे। किया, ठीक है कोई बात नहीं। के लेक्चर में सर ने निकाल दिया था इसलिए पॉइंट पता नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ तुम अरे वो फॉलो कर दिया करो ना, अपने अपने रूल्स एंड वो फॉलो कर दिया करो ना, ठीक है चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं उसकी, ठीक है। मैंने अपलोड नहीं किया, अब आज हो जाएंगे शायद, आज नहीं सर कल लेक्चर हुआ था क्या? कल लेक्चर नहीं था बेटे, कल ऑफ था, ठीक है। हो गया हो गया हो गया हो गया। हाँ ये क्वेश्चन चॉकलेट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग आंसर निकाल सकते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, x² माइनस ax प्लस b अपॉन में तुम्हारा x-1 है
इज इक्वल टू 5 दिया है, तो पूछा है a प्लस बी का वैल्यू। ऑप्शंस 1 5 -7 -4, 1 है, 5 है, -7 है, -4 है। बस तुमको एक हिंट बताता हूं मैं, लिमिट्स को सॉल्व करने से पहले लिमिट का बाय डिफॉल्ट में जो शक्ल होती है वो होती है 0/0 की या इन्फिनिटी की। ऐसी शक्लें होंगी, ऐसी उनकी वैल्यूज होंगी, तभी तुम्हारा चैप्टर शुरू होता है लिमिट्स। अगर ये क्वेश्चन में नहीं बन रहे तो तुम्हारा चैप्टर बन ही नहीं सकता। इसलिए 0/0 या फिर इन्फिनिटी बनाना मैंडेटरी है। ठीक है, करो और बताओ जरा। a प्लस बी का वैल्यू पूछा इस बार। सर हम्म सर 1। 1, ओके। a प्लस बी का पहले स्टेप में आंसर आ गया। कैसे किया? हॉस्पिटल लगाए होंगे तुमने डायरेक्टली। डिफरेंशिएशन। डायरेक्ट कैसे डिफरेंशिएट किया? अगर तुम्हारे पास 0/0 फॉर्म ही नहीं तो तुम डिफरेंशिएट करोगे कैसे? वही सर तो बोला 1 था, की वैल्यू डाल के। 4 1 किलो डाल के ना। 1 किलो कैसे डालोगे? ठीक है, कोई सर बात b नहीं, -5 आता। सर बी तो करो। मैं तो वही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये भी 2020 का क्वेश्चन है, सॉरी 19 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। सीन सर क्या है वो देखो, नहीं आ रहा सर। बन ही आ रहा है। ठीक है, देखते हैं फिर। सबसे पहले एक बात तो सर पक्की, एक एक मिनट बात, रुको ना। 1 मिनट रुकने का, ठीक है। 1, ओके। यहाँ पे तुमको ये बात तो, एक बात तो ठीक पता चल ही गई होगी कि जब तक 0/0 फॉर्म नहीं आता तब तक मैं क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकता। अब यहाँ पे रख के देखो, x का वैल्यू 1, तो आंसर क्या बन रहा है? 1 माइनस a प्लस बी अपॉन में आ रहा है मेरा 1 - 1 0 इज इक्वल टू 5। सुनो क्या बोल रहा हूं मैं अभी। अब राइट साइड में 5 भी दिया है और इसके डिनोमिनेटर में 0 भी आया है। अब डिनोमिनेटर में अगर 0 आया है तो 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट। लेफ्ट वाला तो आंसर इनफाइनाइट दे रहा है और राइट में तो 0 है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जरूर किसी ना किसी ने यहाँ पे हॉस्पिटल लगाया होगा और हॉस्पिटल लगाने से पहले ये समझ में आया होगा x का वैल्यू 1 रखने के बाद इसका भी वैल्यू 0 बनता है। तो आंसर बनेगा 1 माइनस a प्लस बी बिकेम 0। तो अल्टीमेटली b माइनस a या फिर a माइनस b का वैल्यू बना है +1। क्या ये मैं सही हूँ यहाँ तक? हाँ सर। ओके, स्टेप समझिए ये क्या, ये कैसे लाया मैंने। हाँ सर। आंसर राइट में वैल्यू तभी आती है जब ये 0/0 बनाता है। अब डिनोमिनेटर में तो 0 है, अब न्यूमरेटर का 0 बनाना पड़ेगा ना, जरूर यहाँ पे 0/0 होगा। किसी ने फिर लाके हॉस्पिटल लगाया होगा या कुछ जुगाड़ किए होंगे और ये 0/0 बनाने वाले फैक्टर को उड़ाया होगा, तब जाके इसका आंसर 5 बना होगा। मतलब आंसर 5 बनने के लिए सबसे पहले इसको 0 बनना मैंडेटरी है। इसको, ये बन गया मेरा 0। अब a माइनस बी का वैल्यू 5 है। अब मैं लगा रहा हूँ इसको हॉस्पिटल, ठीक है, ये रहा हॉस्पिटल का यहाँ पे एल हॉस्पिटल्स रूल। तो क्या बना वो 2x माइनस a अपॉन कितना है 1 इज इक्वल टू 5। b तो वैसे कट लिया, b तो वैसे कुछ काम का नहीं था, डिफरेंशिएशन उसका 0 हो गया। अब x का वैल्यू क्या है यहाँ पे? अब इसमें x का वैल्यू है 1, तो आंसर बना 2 माइनस a इक्वल्स टू 5। तो a बना तुम्हारा कितना? -3। -3। a का वैल्यू अगर -3 बना है तो b कितना बन रहा है? a का वैल्यू -3 है तो b कितना बन रहा है? इस पर रख दो फिर। देखो -3 माइनस b बिकेम 1, तो b बिकेम तुम्हारा -4। सही है या गलत कर दिया मैंने? नहीं b का सर। वैल्यू हाँ -4 है। -4। सर एक का वैल्यू क्या 7 आ रहा था मेरा। a का वैल्यू 7 का आ रहा था? a का वैल्यू तो दोनों इधर जाएगा ना, ये इधर जाएगा, 5 इधर आएगा। अब a का वैल्यू -3 है, b का वैल्यू -4 है। क्या पूछे गवर्नमेंट तुमसे? a प्लस b पूछे थे, तो क्या आएगा? -3 -4, आंसर बिकेम कितना? -7। हो गया। किसी का भी नहीं आया था शायद, ये ऑप्शन में तो सर था। डिफरेंस x-1 का डिफरेंशिएशन -1 होता है ना। अरे दादा, x का डेरिवेटिव 1, -1 का डेरिवेटिव 0, 1 - 0 कितना होता है? 1 होता है, -1 क्यों आएगा? ठीक है,
बन गया था? चलो ठीक है ना, हाँ। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा नहीं भी आंसर आया तो सीख रहे हो ना अभी। अभी कौन सा तुम लोग पहले से मतलब एकदम प्रो बन गए हो, इसमें सीख ही रहे हो, कोई बात नहीं। और वैसे भी ये मेंस का क्वेश्चन था, इजी था, लेकिन ठीक है तुम्हारा रेंज वहां गया नहीं, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर से एक बार। ये देखो 2 साल बाद एग्जाम देनी है तुमको, ठीक है, अभी एग्जाम नहीं है तुम्हारी इस साल में, तो 2023 तक तो सीख जाओगे। लिमिट एक्सटेंड्स टू हैव 1, और क्वेश्चन दिया है x रेज टू 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 बिकेम, ये है तुम्हारे पास इज इक्वल टू दिया एक्चुअली, लिमिट एक्सटेंड्स टू k x क्यूब माइनस k क्यूब अपॉन x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। देन पूछे तुमसे k इक्वल्स टू, ऑप्शन है 4/3, 3/2, 3/8, 8/3, मीन्स 23, सॉरी 19, 2019 का क्वेश्चन है। चलो करो, बोला है इसके लिमिट का वैल्यू, इसके लिमिट का वैल्यू है, तो k का वैल्यू कितना है, तो इसको सॉल्व करो, इसको डिफरेंशिएट करो, है तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, लेकिन ऐसा तुमको लगेगा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। अगर डेरिवेटिव करने जाओगे ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, क्वेश्चन में k ही नहीं बचेगा तुम्हारा। और क्वेश्चन में अगर k ही नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे फिर? लगाओ बताओ। सर 8/3। सर 8/3। 8/3। फिर से डिसाइड हो गया था, आ गया किसी का आंसर पिछला वाले क्वेश्चन सर का? 8/3। 8/3, ऑलराइट। कैसे किया, दोनों साइड हॉस्पिटल लगा दिया होगा ना, दोनों साइड हॉस्पिटल, हाँ सर, बहुत सारे कटते फिर। और सारे कट जाते हैं। देखो क्या दिया, स्क्रीन दिख रही है ना, स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। देखो सबसे पहले इसका देखो, इसके लिमिट का वैल्यू इसके लिमिट का वैल्यू इक्वल है, और x का वैल्यू तुम्हारे पास 1 है, तो रखो 1 का स्क्वायर 1, मतलब 1/4 इज 1, 1 - 1 इज 0, 1 - 1 इज 0, इसका वैल्यू 0/0 फॉर्म है। इसमें रख के देखो, x का वैल्यू क्या है, k का क्यूब माइनस k का क्यूब 0, k का स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर 0, ये 0/0 फॉर्म है। अब दोनों के अगर 0/0 फॉर्म है तो क्या करें, दोनों के भी अगर 0/0 फॉर्म है तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन लगाओ, फिर डिफरेंशिएशन इनका तो डिफरेंशिएशन क्या बनेगा इसका, 4 नीचे पावर x से कम 4x क्यूब, इस x का डेरिवेटिव बन गया 1 इज इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन करो, ये बना तुम्हारा 3x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर का डेरिवेटिव बन गया 2x। ठीक है, सुनो क्या कर रहा हूं मैं, ये आ गया नीचे, पावर आ गया कम, उसके बाद इस x का डेरिवेटिव बनता है 1 जो मैंने लिखा नहीं, इसमें क्या बना 3x स्क्वायर, इससे क्या बना मेरा 2x। अब डायरेक्ट ये मत काटना, ऐसे गलत है, क्योंकि इसमें x का वैल्यू 1 है इस लिमिट में, और इस लिमिट में x का वैल्यू k है, तो पता चला तुमने डायरेक्ट काट दिया इसको, ऐसे मत काटना। रखो लेफ्ट में क्या है, x का वैल्यू 1 है, तो 4, ये क्या बना तुम्हारा 4, ये 3/2 बना, ये बना तुम्हारा x, और इस x का वैल्यू कितना है राइट साइड में, राइट में x का वैल्यू क्या दिया है, k दिया है, तो आ गया मेरा k यहाँ पे, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके k का वैल्यू क्या बना 8/3, बात खत्म। क्यों नहीं आया था यार, एक तो एक्सपेक्ट कर रहा था मैं तुम लोगों से, ये तो आंसर बता दोगे लग रहा था। सर आया था। आया सर। आया था ना, ओके आया था चलो, सर। जिनका भी आया था फिर अच्छी बात है। एक बात पूछो, ये साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, किसी को याद है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव? साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? अरे साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव किसको भी नहीं पता तुम में से? नहीं पता? नहीं सर। 1/√, के अंदर 1 - x स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है 1/√, के अंदर 1 - x स्क्वायर, x कौन सा, ये वाला, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 1, क्वेश्चन है √π माइनस रूट के अंदर 2 साइन इनवर्स x अपॉन में रूट में 1 - x। रिसेंट ईयर रख के देखो,
ये मैं कर दूं? सबसे पहले अगर मैं इसका वैल्यू 1 रख रहा हूँ, ये रूट पाई है, यहाँ पे 1 रख रहा हूँ, ये बनेगा साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 क्या होता है? साइन का कौन सा एंगल 1 देता है? तो π/2 देता है। ये बनेगा मेरा π/2। π/2 से 2 कैंसिल, रूट पाई माइनस रूट पाई बिकेम 0, और नीचे 1 - 1 0, ये भी बन गया तुम्हारा 0। आ गया है 0/0 फॉर्म। और 0/0 फॉर्म अगर आ गया है तो हमको पता है हम लोग क्या करने वाले हैं, बुलाएंगे हॉस्पिटल्स को। बुलाओ एल हॉस्पिटल्स रूल। वो हॉस्पिटल क्या बताएगा फिर तुम लोगों को? ये इसका डेरिवेटिव, सॉरी ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव बन गया 0। ये माइनस एज इट इज, चेक करना डिफरेंशिएशन, ये माइनस एज इट इज। सबसे पहले इस रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट, आ गया 1/, एक काम कर लेता हूँ मैं, रूट टू बाहर निकाल लेता हूँ ये वाला, ताकि वो काम ही ना करे। ये रूट टू बाहर आ गया ऐसे। अब मैटर है रूट ऑफ साइन इनवर्स एक्स का, इतना ही बचा है क्वेश्चन में। इस रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, कौन सा? साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, इनटू, देखो इस रूट का डेरिवेटिव आ गया 1/2 रूट। अब बचता है इसका डिफरेंशिएशन जो तुम्हारे सामने है, क्या बना? 1/√, के अंदर 1 - x²। चेक करना वापिस से एक बार। अब ये लिखना शुरू कर रहा हूं मैं रेड में, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इसका। तो देखो ये 1/2 रूट में 1 - x इंटू -1। अब ये स्टेप तो बहुत खतरनाक थी, पता नहीं कितनों ने पकड़ ली इसको। हो ना, सुन रहे हो ना? रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट है। 1/2 x। तो ये फ्लिप होके ऊपर चला गया, ठीक है। उसके बाद x के साथ कौन था? x के साथ -1 था, इसलिए माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये 0 कुछ काम का था नहीं वैसे। अब देखो क्या हो गया, ये माइनस से ये माइनस प्लस हो गया। उसके बाद ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब क्वेश्चन में देखो बचा क्या है, ऊपर बचा है √2, ये बचा है रूट के अंदर 1 - x, नीचे बचा है ये अंडर रूट के अंदर साइन इनवर्स x, और बचा है अंडर रूट के अंदर 1 - x इंटू अंडर रूट के अंदर 1 + x। ये कहां से लाया जी मैंने? यहां से a² - b² अंडर रूट में लगा दिया। अब आगे क्या हो रहा है इससे? फिर जिसको देखो, रूट के अंदर साइन इनवर्स ऑफ x, रूट के अंदर 1 - x, रूट के अंदर 1 - x इंटू रूट के अंदर 1 + x। ये दोनों गए काम से। अब ये बचा है x का वैल्यू क्या चल रहा है सभी में? सभी में x का वैल्यू क्या चल रहा है? 1। देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, ये बन रहा है √2। साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ 1 π/2। देखो ये आ गया मेरा रूट पाई, और ये √2 चला गया ऊपर, इनटू x का वैल्यू 1 है, 1 + 1 2, फिर से एक बार √2 बन गया इधर। तो √2 से √2 कैंसिल, फाइनल आंसर बिकेम रूट के अंदर 2/π। ये IIT का क्वेश्चन था। देखो एक बार, सबसे पहले हॉस्पिटल लगाना पड़ा क्योंकि 0/0 फॉर्म है। पाई का डेरिवेटिव हो गया 0, माइनस को मैंने एज इट इज रखा। सबसे पहले इस रूट का डेरिवेटिव बन गया 1/2 रूट, ठीक है। और फिर इसका डिफरेंशिएशन, किसका? साइन इनवर्स का। 1/√, के अंदर 1 - x² था, ये तो हो गया। फिर मैं जा रहा हूँ इसकी तरफ, इसका बनता है 1/2 रूट के अंदर 1 - x इंटू -1। तो मैंने ये जो नीचे वाला पार्ट था उसको फ्लिप करके ऊपर लिख दिया, देखो ये ऐसा आया, ठीक है। बाद में 2 ने 2 खाया, माइनस ने माइनस प्लस कर दिया, बस मैंने इसको लिखा a² - b² को a - b a + b। उसके बाद तुम्हारे सामने दिख रहा है, आगे जाके तुम लोग कर लो फिर सॉल्व, दिख रहा है। एक और क्वेश्चन है, बहुत ट्रेडमार्क क्वेश्चन है ये तो अल्टीमेट क्वेश्चन है। देखना चाहूंगा कितने लोग आंसर निकाल पाएंगे इसका। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, साइन ऑफ 2x प्लस a टाइम्स साइन x, और डिनोमिनेटर में है मेरा x³ इज फाइनाइट। देन a का वैल्यू पूछा है और लिमिट का भी वैल्यू पूछा है, करो। बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है ये भी, देखना चाहूंगा वापस कितने लोग कर पाएंगे इसको। ये शायद एडवांस में पूछा गया था क्वेश्चन में।
वो बोल रहा है इस लिमिट का एक फाइनाइट आंसर आता है, 2x प्लस ए साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब का फाइनाइट आंसर आता है। तो ए का वैल्यू पूछा है उसने, ए भी पूछा है और लिमिट का वैल्यू भी पूछा है। लिमिट मतलब ये पूरे फंक्शन का आंसर पूछा है। सर ए का वैल्यू -2। ए का वैल्यू -2, ओके। सर लिमिट का वैल्यू 0 आ रहा a है। is equal to -2. ओके, समवन इज सेइंग लिमिट का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना आ रहा है? -2। -2. लिमिट का 0 आ रहा है सर। लिमिट का वैल्यू 0 आ रहा है और ए का वैल्यू -2 आ रहा है, ऐसा तुम बोल रहे हो, राइट? हाँ सर मेरा भी वही आ रहा है। चलो ठीक है। हाँ सबसे पहले तुम्हारा काम बनता है कि लिमिट का वैल्यू रख दो उसके अंदर। अगर मैं लिमिट का वैल्यू x टेंड्स टू 0 रख दिया तो मेरा क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है मुझको, ऊपर वाला भी नीचे वाला बनेगा 0, और ये बन रहा है 0 प्लस 0। ओ, ये तो काम ही नहीं कर रहा, ये तो काम ही नहीं कर रहा ना। 0/0 तो फॉर्म है, पहली चीज में देखो ना, मतलब काम कर रहा है एक्चुअली। एक्स वैल्यू 0 रख दिया, आ गया 0, साइन 0 होता है 0, साइन 0 होता है 0, 0 इंटू ए 0। ओ, ये तो 0/0 फॉर्म है, और तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 0/0 फॉर्म है। मुझको पता है मैं आगे क्या करने वाला हूँ, मैं हॉस्पिटल लगाने वाला हूँ उसको। हॉस्पिटल लगा देंगे, फिर बोलो साइन का डेरिवेटिव बन गया cos 2 टाइम्स cos ऑफ 2x। सर आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज नहीं आ रही।
मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो गया हूँ यार। अब ठीक है, दिख रहा है वापस? इज इट ओके? स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। स्क्रीन नहीं सर, दिख रहा है? नहीं सर। दिख नहीं रहा? Yes, दिख sir. रहा है Screen सर, नहीं दिख रहा है, दिख दिख रहा है। दिख रहा है दिख रहा सर। है ना? देखो ये वाला ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद रुका देंगे लेक्चर अपन। यहाँ से यहाँ कहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया था मैं? ये आ गया था क्या? सर स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से सर डिस्कनेक्ट हो गया कुछ किया ही नहीं था। सर आप था? स्क्रीन ऑर्डर हुई है। ठीक है, अभी भी दिख रहा है? देखो हाँ जरा एक सर। बार। सर आप दिख रहा है, आप दिख रहे हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले इसको देखो, 0/0 रख के देखा तो यहाँ पे ये यहाँ तक तो बन गया होगा, यहाँ तक तो बन गया होगा आंसर। ये भी नहीं बना, हाँ सर, हाँ बना हाँ सर। सर। ये बन गया। तो मैंने इसको उठा के ना, एक ही वैल्यू आई थी सर। हाँ तो इसमें उठा के यहाँ पे रख दिया मैंने मेन वाली इक्वेशन में। तो ये क्वेश्चन मेरा ऐसा बन गया अभी, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x - 2 sin x अपॉन x क्यूब। अब ये बनने के बाद मेरे पास sin 2x का फॉर्मूला था। sin 2x का फॉर्मूला क्या था? 2 sin x cos x। ये रहा तुम्हारा -2 sin x एज इट इज। अब इन दोनों में से -2 मैंने बाहर निकाला। -2 sin x मैंने बाहर इसलिए निकाला, देखो यहाँ से -2 sin x बाहर आ गया, यहाँ पे -2 sin x बाहर आ गया, बन गया 1 - cos x। अब इन दोनों को रिकॉर्ड मार दिया, इसका आंसर बन गया 1। ये रहा तुम्हारा -2। क्या कोई बताएगा मुझको इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला तो याद होगा, 1 - cos of kx अपॉन x स्क्वायर क्या होता है? k square by 1/2। k स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे k का वैल्यू कितना है? यहाँ पे k का वैल्यू कितना है? 1 तो क्या बना इसका? बाय 2। फाइनल आंसर इज -1। ये BYQ था, तुम्हारे लिए होमवर्क है, बाकी कल के लेक्चर में देखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये है 1 - cos of 1 - cos x अपॉन x टू द पावर 4। ये तुमको करना होमवर्क में। 1 - cos x, cos के अंदर 1 - cos x अगेन है, डिनोमिनेटर में x टू द पावर 4 है। ये तुमको होमवर्क में करना है। सर वो एंगल